राम जब मेरे निकट आता है तो ये कौशल्या उसे देखकर इतना प्रसन्न हो जाती है कि मैं खुद भूल जाती हूँ कि मेरा राम कब आया और कब चला गया। लाल, तू तो इस सोनी बगिया का हजारी रंग फूल है। माता, मैं आपके पास आया हूं, उसका कारण है, आपने सुना होगा अयोध्या का राजा मुझे बनाया जा रहा था। सुना क्या होगा, वो तो है ही है। प्रातः काल तुम्हें ही राजा बनाया जाएगा। लाल, मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं थी क्योंकि अयोध्या का राज्य बहुत छोटा है। यह राज्य छोटा है इसलिए इस राज्य के योग्य छोटा भाई है। पिताश्री ने अयोध्या का राजा अब भरत को नियुक्त किया है। पिताश्री ने मुझे दूसरा राज्य दिया है। हे माता, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताश्री ने मुझे वन का राज्य दिया है। चाहता हूं आप दुखित ना हो, आप हृदय में प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें दें ताकि वह वन भी हमारे लिए उपवन हो जाए। ये कैसी सोच लिया कि कौशल्या कह देगी बन जाने के लिए? नहीं राम, कह दो कि ये झूठ है। नहीं मां, नहीं लाल, नहीं, यह सत्य है मां। आप धैर्य धरें। क्योंकि राम, मैंने तुम्हें छोटेपन में पाया है, इस कदर बन जाने के लिए कह रही हो। लाल, इन कोमल कोमल पैरों से उन घने जंगल खाटों की ओर नहीं राम, आग लगे जल जाए दुनिया, यदि मेरा राम मुझसे दूर चला गया तो ये कौशल्या रो रो कर यही प्राण त्याग देगी। लाल, धैर्य धारण करें मां। कुछ भी नजर न आए तुझसे जुदा होने से अच्छा, कौशल्या मर जाए। कसम से ओ लालन, कसम से ओ लालन, कसम से अपना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से। क्योंकि राम, ये जो चांद सितारे हैं कितनी दूर दूर, तू ही तो मेरा इस अंधेरी रात का चांद है। अगर तू भी मुझसे दूर चला गया तो इस कौशल्या के जीवन में फिर से अंधेरा छा जाएगा। वो चंदा सितारे है दूर जितने, हम पास रहे के है दूर उतने। कसम से ओ लालन, कसम से ओ लालन, कसम से अपना जुदाई सही जाए हमसे,
ओ लालन कसम से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाए हमसे कसम से कसम। आप इस प्रकार दुखित ना हो। यदि आप दुखित होंगी तो हम 14 वर्ष कैसे वन में व्यतीत करेंगे। आप इस प्रकार दुखित ना हो। 14 वर्ष मैं वन में व्यतीत कर अयोध्या वापस आऊंगा। जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कच्छ में पहुंचे, ये समाचार जब माता सीता जी ने सुना तो माता सीता जी अपने सास यानी मां कौशल्या जी के पास में पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमले सिरो बंदी बैठ सिर नाई। प्रसन्न हो पुत्री। कहो क्या कहना चाहती हो, लज्जा को छोड़कर कहो। मेरी मैया, मैंने यहाँ सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, परंतु मैया एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांति जानती हैं। इसलिए आपसे कह रही हूं मेरी माता, लज्जा को कैसे ये दूरी करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माताया क्या ये देती है, तो कहती हूं जो कहना है, पर माताया क्या। मछली मझेली माने कौशलपति से ये वरदान ले लिए दो चुन के, पहला जो राज्य में भी देखिए वन आ गया, देखिए मां, पहला जो राज्य ये भारत का है, तो दूसरा वन गमन का उनके पहला जो राज्य। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ, माता जी के माता जी के माता जी के माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ, 14 वर्षों के 14 वर्षों के जीवन का
फैसला कराने आई हूँ 14 वर्षों की। इस समय इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको क्या अच्छा है माता इस समय। मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं बन जाऊं मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या है माता, मैं बन जाऊं या। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। देखिए स्वयं श्री राम जी और माता जानकी मैया के कक्ष में पहुंच गए। माता जी ने भी समझाने का प्रयास किया। पुत्री सीते, तू भी बन जाने की बात कर रही है। अरे तेरी तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी और तू बन जाने की बात कर रही है। पुत्री, मैं बात करके तेरे मायके भिजवा दूंगी, परंतु तू बन जाने की बात ना कर। पुत्र राम, देखो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है मुझसे, तुम ही समझाओ। अवश्य मां, मैं प्रयास कर रहा हूं। जानकी, स्वामी, मैंने सुना तुम वन चलने की बात कर रही हो। राजकुमारी सिखावन सुने हूँ, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। क्यों? क्योंकि नारी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने सास ससुर की सेवा करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मैं देख रहा हूं तुम रो रही हो। सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, पल जिनकी आत्माओं में है, सुख दुख है एक। मैं समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं जानता हूं एक नारी के लिए पति वियोग बड़ा कठिन कार्य है। पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, पर पति वियोग बड़ा कठिन होता है। मैं समझ रहा हूं ये पति वियोग, मैं समझ रहा हूं
पड़ी वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में ये बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो, फिर भी आत्मा में। इसलिए मेरी शिक्षा मानो और तुम यहीं अयोध्या में रहो, यही उचित होगा। मेरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? दीनानाथ, हे नाथ, हे करुणायतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, मुझे तो आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। मेरे स्वामी, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है कि संसार में नारी के लिए पति के वियोग से बड़ा दूसरा कोई दुख नहीं, दूसरा कोई कष्ट नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बिना जल की नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं आपके बिन जीवित नहीं रह सकती। अब लाज छोड़कर कहती हूं, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं, क्योंकि जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहां, ऐसे ही समझे प्राणनाथ। जब नाथ नहीं तो फिर प्राण कहां। मेरे स्वामी, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, एक हूं अनेक में, एक हूं अनेक में नहीं जोड़ना। बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हुआ अनेक में, एक हुआ अनेक में नहीं जोड़ना। ओ मानो जीवन
जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। ज्ञान का दीप उर में जल ना सके, ज्ञान का दीप उर में जल ना सके। भक्त की भाव ना जो बिलक हो, भाव ना जो बिलक हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख नहीं मोड़ना। स्वामी मीन जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। जिस प्रकार से मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं भी आपके बिन इस अयोध्या में जीवित नहीं रह सकती। मेरे जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। और आपने किया क्या है? सूखे मन को हराए के क्षण में किया, सूखे मन को हराए के क्षण में किया। तुमने तारी अहिल्यासी नारी, ओ अहिल्यासी नारी। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन परे छोड़ना। तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। तुम प्रेमवश हट कर रही हो, अवश्य ही तुम्हें वन में कष्ट प्राप्त होगा। जाओ हट करो प्रेमवश बामा, तो दुख पावहु वन परिणामा। ठीक है, जाओ वन चलने की तैयारी करो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाए। ये समाचार जिस समय राम जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी ने सुना, भैया लक्ष्मण तो आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जिनका राज तिलक होना था वही भैया श्री राम वन की ओर जा रहे हैं।